इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू ने यानी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। चौंकिए नहीं, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, मणिपुर से निकलकर खबर आ रही है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी और जेडीयू भी मणिपुर में सहयोगी हैं और जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी सरकार से। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां सियासी उथल पुथल देखने को मिला है। बिहार में जहां 2025 का चुनाव है, उसके पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच खटास देखने को मिली थी, लेकिन इस बीच मणिपुर में दोनों के बीच अगर यूं कहें कि अलगाव हो गया है। जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भाजपा को झटका दिया है, बड़ा झटका दिया है। मणिपुर से जेडीयू ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी सियासी खबर है। जहां बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, वही मणिपुर में भी यह सरकार साथ चल रही थी, लेकिन इस बीच जेडीयू ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। 60 सीटों वाली जो असेंबली है मणिपुर की, वहां भाजपा के पास बहुमत से कहीं ज्यादा 32 सीटें हैं। ऐसे में भाजपा वहां बहुमत में है, लेकिन 6 सीटों वाली जेडीयू यानी नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वहां भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। ऐसे में जो सरकार तो गिरने की नौबत नहीं आई है, लेकिन बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है मणिपुर में। हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से अलग होने का फैसला ले लिया है। बीते करीब 2 सालों से अशांत चल रहे मणिपुर में भाजपा के लिए यह बड़ा झटका है, जो पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का दबाव झेल रही है। तो हम आपको बताएं कि मणिपुर में जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही है, और इस हिंसा जो मई 2023 से यह खूनी संघर्ष चल रहा है, जहां अगर बताएं खूनी संघर्ष में लिप्त मैती और कुकी समुदाय के बीच जो लड़ाई चल रही है, उसके सदस्य मुख्य रूप से इंफाल घाटी और राज्य के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा है और इसी संघर्ष के बीच जेडीयू ने यह कदम उठाया है, बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बताएं कि मणिपुर की अगर बात करें, आंकड़ों की बात अगर करें, तो मणिपुर में भाजपा 32 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार में है, जबकि एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं और एनपीपी के पास 7 सीटें हैं। जेडीयू को प्रत्याशित तौर पर मणिपुर विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी। यहां कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, जबकि केपीए के पास 2 विधायक हैं। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा की सरकार के सामने कोई खतरा नहीं है, हम आपको बताएं, लेकिन इसका जो फैसला जो लिया गया है, उसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। खासतौर दिल्ली से पटना तक इसके मायने निकाले जाएंगे। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, 2025 का चुनाव, कहीं ना कहीं उस पर भी इसका असर देखने को पड़ सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से अगर यूं कहें कि बीजेपी को बड़ा झटका दिया है जेडीयू ने। जेडीयू सहयोगी है, बिहार में बहुत बड़ी सहयोगी है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी साथ में है। लेकिन मणिपुर में भी जो सरकार है, जेडीयू बीजेपी साथ में थी, लेकिन अब साथ में नहीं है। बीजेपी को झटका देते हुए नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपने 6 विधायकों का समर्थन वापस ले लिया है। हालांकि सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार वहां बीजेपी के विधायकों के बूते ही चल रही है। तो ऐसे में अगर समर्थन वापस भी लिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके क्या सियासी मायने होंगे धीरे धीरे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो झटका दिया है जेडीयू ने मणिपुर के अंदर, उसका क्या इफेक्ट पटना से लेकर दिल्ली तक पड़ेगा, क्योंकि असर तो पड़ना लाजमी दिख रहा है कि वहां पर सरकार साथ चल रही थी, लेकिन अब दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। तो बिहार में जिस तरह से खटास बीच में दिखी थी,
तो क्या इसका असर भी बिहार में पड़ेगा, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर यह है कि जेडीयू ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है मणिपुर में, और मणिपुर सरकार हालांकि स्थिर है, गिरेगी नहीं, क्योंकि मणिपुर में विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है बीजेपी की, अगर बहुमत से ज्यादा है, तो ऐसे में जेडीयू के समर्थन वापस लेने से वहां सरकार गिरेगी नहीं। लेकिन खटास तो बीजेपी और जेडीयू के बीच पड़ गई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।